डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एंड ऑन द मून सरफेस। दोनों को कैलकुलेट करके और दोनों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अर्थ सरफेस पे देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम g के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर। जी एम बाई आर स्क्वायर आप जानते हैं g यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। मास ऑफ द अर्थ जो होता है वो 6 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 24 kg होता है। और जो r हम लेंगे वो रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे, क्योंकि अर्थ सरफेस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट पे g के वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। या थोड़ा बहुत हाइट ऊपर भी हो तो उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में वो हाइट बहुत ही छोटा होता है। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 6.4 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 6 मीटर के बराबर होता है। तो इस तरह से अगर इन सभी वैल्यूज़ को रखें, जी का वैल्यू यहाँ पे 6.67 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 24 kg बाई 6.4 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 6 का स्क्वायर कर दें। तो अगर 6.67 इज मल्टीप्लाई विथ 6 वी गॉट 40.02 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 24 पॉजिटिव पावर है, माइनस ये नेगेटिव पावर है -11। तो और नीचे अगर 6.4 का स्क्वायर करें तो 40.96 मिलता है इंटू 10 इज रेज टू द पावर 12। तो इस तरह से अगर 40.96 से हम 40.02 को डिवाइड करें तो हमको मिलता है 0.98 इंटू, अब यहाँ पे 10 इज रेज टू द पावर 13 बच गया, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो इस पावर को 10 के पावर को माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमको मिला क्या है 0.98 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 1 और 10 विच मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस एंड नाउ ऑन मून सरफेस। हम देखते हैं जी का वैल्यू तो सेम रहेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मास ऑफ मून होता है 7.4 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 22 kg और रेडियस ऑफ मून है 1.73 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 6 मीटर। 3 यहाँ पे मिस हो गया है, 1.73 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 6 मीटर। तो इस तरह से इस फार्मूले से अगर हम कैलकुलेट करें फिर वही काम करेंगे। हम जी के वैल्यू को और एम के वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1.73 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 6 के स्क्वायर को रखेंगे। तो इस तरह हमको मिलता है, अगर मल्टीप्लाई करें तो 49.358 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 22 -11 बाई 2.99 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 12। तो इस तरह से जो वैल्यू हमको मिलता है 16.5, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 16.5 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 11 -12 मीन्स 16.5 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -1। तो -1 का मतलब क्या है, इसको 10 से डिवाइड करना है, मतलब पॉइंट एक डिजिट और इधर आ जाएगा। तो हमको मिला क्या 1.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, दोनों को अगर कंपेयर करें, अर्थ पे जो वैल्यू है जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मून पे जो वैल्यू है 1.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम पाते हैं कि जी का जो वैल्यू है 1/6 है, लगभग 1/6 है अर्थ पे जो जी के वैल्यू है उसके। यही कारण है कि अगर कोई बॉडी यहाँ से मून के सरफेस पे जाती है तो उसका मास उसका वेट 1/6 ऑफ द
वेट ऑन अर्थ सरफेस रह जाता है। मीन्स अगर कोई बॉडी यहाँ 10 kgf की है, मतलब 10 न्यूटन का वेट है उसका, तो मून सरफेस पे जाएगी तो 10/6 kgf मीन्स 10/6 न्यूटन उसका वेट वहाँ पे मिलेगा। तो यही वजह है कि जब कोई बॉडी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड से लो ग्रेविटेशनल फील्ड पे जाती है तो उसका वेट कम हो जाता है।